गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम। इनका आज आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम में आपके तीन आते हैं। फर्स्ट रोम्बस, सेकेंड रेक्टेंगल एंड थर्ड स्क्वायर। फर्स्ट रोम्बस, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर। ये तीन होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? सम स्पेशल पैरेललोग्राम। ये तीनों ही हमारे पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इनका मतलब ये है कि ये तो हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इन सभी की लेंथ इक्वल होती है। इनका कहने का मतलब ये है ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए। ओके, तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो अभी हमने आपको रोम्बस डिफाइन किया। ये रोम्बस होता क्या है? तो ये जो रोम्बस है ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की एक स्पेशल फॉर्म है। तो जब यहाँ लिखा हुआ है क्या? सम स्पेशल पैरेललोग्राम, ये हमारा रोम्बस सम स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की यूज हुई हैं, जो पैरेललोग्राम में यूज हुई हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं। यानी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी में आएगा ये। अच्छा, पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपको मालूम होगा। वो प्रॉपर्टी हमारे रोम्बस में भी आ जाएगी। कैसे? ये जो पैरेललोग्राम में क्या होता था जानते हैं आप लोग? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, और फोर्थ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये चारों प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आ जाएंगे, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। एक प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी, नहीं तो आना ही चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो क्या है प्रॉपर्टी? डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं। ये तो प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम की है, लेकिन ये जो डायगोनल है, यानी इनका कहने का मतलब बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट माने टू इक्वल पार्ट, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। लेकिन डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑल द प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, यानी ये जो इसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट रेक्टेंगल। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया रोम्बस के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये भी सम स्पेशल पैरेललोग्राम, ये भी हमारा एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, जैसे कि एक रोम्बस था इसके पहले पढ़ाया। अगर ये स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम से ही डिफाइन होना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम से ही डिफाइन हो रहा है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज राइट एंगल, यदि पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। राइट एंगल मीन्स
90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब कोई एक पैरेललोग्राम है, उसका प्रत्येक वर्टेक्स, ईच वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, यानी उसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि एंगल ए 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 90 डिग्री। आपको मालूम है दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां पे लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हमारा क्या है? पैरेललोग्राम। तो सारी की सारी जो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी वो तो हो जाएंगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। एक इसकी नई प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, वो क्या है? वो ये है डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल का मतलब अगर हम नॉन कंजुगेटिव पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा डायगोनल फॉर्म हो जाता है। एक डायगोनल ये यानी ए सी, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या हो गया? बी डी। ये डायगोनल हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया डायगोनल्स आर इक्वल, यानी ए सी इक्वल टू बी डी। आप इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज कर सकते हैं। इसमें एक नई प्रॉपर्टी बढ़कर आती है, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है बेटे? क्या? ए सी इक्वल टू वी डी। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आप ढंग से तैयार करिए। और ये 3 जो हमारे होते हैं स्पेशल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। Yes, let us now introduce about square. स्क्वायर को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। क्या किया जरा देखिए ध्यान से। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर हमारा क्या है? रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। अगर उसकी सारी की सारी साइड इक्वल हो जाए रेक्टेंगल की तो वो स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल है और उसकी सभी साइड अगर इक्वल कर देते हैं रेक्टेंगल की तो वो स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। अब इसको हमने डिफाइन किससे किया है? रेक्टेंगल से। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये पैरेललोग्राम बोला जाता तो सारी प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम लिखी जाती। अगर ये डिफाइन रोम्बस से किया जाता तो सारी प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस लिखा जाता। लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर को डिफाइन किया है रेक्टेंगल से, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। जिससे डिफाइन किया जाएगा उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आएंगी। जब हम पैरेललोग्राम से डिफाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। रोम्बस से डिफाइन करते हैं तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये मैंने स्क्वायर किससे डिफाइन किया है? स्क्वायर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है रेक्टेंगल। तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल से जब स्क्वायर फॉर्म होता है तो एक नई प्रॉपर्टी बन के आएगी। भैया कुछ तो नया हुआ है इसमें, साइड्स इक्वल हो गए हैं तो कुछ तो नया आना चाहिए। एक चीज वो नई आती है, क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अनदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप डेफिनेशन को जो मैंने लिखाई है वैसे तैयार करते हैं तो आपको हर एक की प्रॉपर्टी लर्न करने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। या मैंने रेक्टेंगल से डिफाइन किया है, पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिख दो और एक जो नई आ गई वो लिख दो। अगर मैंने पैरेललोग्राम से डिफाइन किया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख दो और एक जो नई प्रॉपर्टी लिखाई है उसको लिख दो। तो इससे आपका जो प्रॉपर्टी तैयार करने का जो पैटर्न होगा वो आसान हो जाएगा। लेकिन होगा आसान कब? जब आप डेफिनेशन को प्रॉपर तैयार करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको सारी डेफिनेशंस आती हैं
अगर डेफिनेशंस नहीं आती हैं, अभी अभी आपने उनको स्टडी किया है, तो आप उनको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल नहीं होती है। तो रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर हो सकता है? सोचिए जरा, स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, क्या और रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये हो जाता है आपका फॉल्स। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दोनों साइड यानी बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, लेकिन इसमें भी आपको पैरेलल मिलेगा। तो इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम में मेन पॉइंट होता है कि अपोजिट साइड्स उनकी पैरेलल हो, तो इसकी भी पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? टी मीन्स ट्रू। ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो पहले बात किसकी करते हैं? रोम्बस की। और रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं। तो रोम्बस तो हो गया, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो स्क्वायर की भी होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल वर्टिसेस 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जाती है। तो रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आती है और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आती है। तो ये बात सही है, स्क्वायर हमारे रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, और एक्स्ट्रा बता दें ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो स्क्वायर में सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, रोम्बस की भी आ जाती है, रेक्टेंगल की भी आ जाती है, पैरेललोग्राम की भी आ जाती है, काइट की भी आ जाती है। स्क्वायर इज ए ऑलराउंडर, सभी की प्रॉपर्टी रखता है। ये बात दिमाग में रखना, स्क्वायर जो होता है ना ऑलराउंडर होता है, इसमें सभी की प्रॉपर्टी आ जाती है। सोचना नहीं है आपको ज्यादा, अगर स्क्वायर दिया जाए तो ऊपर वाला क्या है? स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेलल, पैरेललोग्राम तो होता है, स्क्वायर की साइड्स पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम की भी साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड, इसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इसकी भी। तो नॉट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये फॉल्स क्यों हुआ? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इसकी भी होती है, तो नॉट के क्या चक्कर है? तो ये गलत हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स, काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये काइट बनाई मैंने, इसकी ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी कॉन्जिक्यूटिव। और रोम्बस बनाएंगे तो इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये इसकी हो गई और इसकी एडजेसेंट साइड ये हो गई, तो ये इक्वल हुई है नहीं। जब सारी साइड्स इक्वल है तो ये एडजेसेंट साइड ये वाली इसकी इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसकी। तो जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं है, लेकिन जितने भी रोम्बस हैं वो हमारे काइट हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑल काइट्स आर रोम्बस, ट्रू। ओके, क्योंकि इसकी भी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और इसकी भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ये डेफिनेशन से हो रहा है। डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग, नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन। यू मोस्ट पे अटेंशन इस पर प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन। ऑल रोम्बस आर काइट, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू। जितने भी रोम्बस होते हैं, क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई है और ये, तो काइट में ये भी एडजेसेंट साइड है और आपकी ये भी एडजेसेंट साइड्स है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब पैरेललोग्राम्स
पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, यानी केवल एक पेयर उसमें पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, लेकिन इसमें तो पैरेललोग्राम में बहुत पेयर आर पैरेलल, इसमें ओनली वन पेयर पैरेलल हो। इसमें तो यानी इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें आ गई या नहीं, इसमें वन पेयर पैरेलल होता है, इसमें बहुत पेयर पैरेलल होते हैं, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की इसमें आ रही है। जब प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहा है तो ये बात ट्रू है। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, अभी मैंने मिडिल में बोला था स्क्वायर ऑलराउंडर होता है, वो सभी की प्रॉपर्टी रखता है, चाहे आपका रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में केवल वन पेयर पैरेलल होता है, इसमें दोनों पेयर होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, तो इसमें एक और इसमें दोनों है, तो यानी इसमें दो, एक है और इसमें दो है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका। तो आपने देखा बेटे किस तरीके से हमने प्रॉपर्टी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे ट्रू फॉल्स सॉल्व किए। अगर डेफिनेशन और प्रॉपर्टी तैयार करके आप इनको सेल करने की कोशिश करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथ क्लास। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट है, हमें उन सारे कोऑर्डिनेटर के बारे में यहाँ पर आपको बताना है दैट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल। तो आप सोचिए क्या हो सकता है, 4 मेन पॉइंट हमारा क्या, 4 साइड्स ऑफ इक्वल है, जिस ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड इक्वल। तो एक तो हमारा हो जाएगा क्या, रोम्बस, ओके, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर दैट है 4 राइट एंगल, जिसमें चारों के चारों एंगल ऐसे हों जो कि 90 के हों, ऐसे कोऑर्डिनेटर के बारे में हमको बताना है। तो 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल किसमें होते हैं, नंबर 1 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और दूसरा हमने कल स्क्वायर के बारे में, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, स्क्वायर के बारे में बताया था कि स्क्वायर ऑलराउंडर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर की जो चारों एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए कोऑर्डिनेटर। हमको एक्सप्लेन करना है स्क्वायर जो हमारा है कोऑर्डिनेटर क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है और रेक्टेंगल क्यों। तो मेरा अभी कुछ देर पहले बताया हुआ एक पॉइंट है कि स्क्वायर ऑल इन ऑल होता है, स्क्वायर सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपको ये बताना ये कोऑर्डिनेटर क्या है, तो कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं डिकोड करके। अगर आपको बताना है कि पैरेललोग्राम है ये, तो डिकोड करके पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिख दो, रोम्बस के लिए डिकोड करके रोम्बस की डेफिनेशन लिख दो, और रेक्टेंगल है तो डिकोड करके आप रेक्टेंगल की लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल चारों की प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, यानी इसमें चारों की प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए कोऑर्डिनेटर। तो हमको मालूम है कोऑर्डिनेटर इज ए 4 साइड क्लोज फिगर, या ऐसे कह सकते हैं एक क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, एक 4 लाइन का फिगर जो कि बंद हो, उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बिकॉज इट इज 4 साइड इंक्लूज फिगर। स्क्वायर हमारा ना 4 साइड इंक्लूज फिगर है,
तो हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम, अब बिकॉज इट हैज बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी बोथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती है इस तरीके से, वो वन पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तो फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर यानी बोथ पेयर ऑफ द पैरेलल साइड्स स्क्वायर में होती हैं, तो हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। अब रोम्बस की डेफिनेशन, रोम्बस क्या होता है मैंने बताया था कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर हमारा रोम्बस भी हो जाता है। क्या लिखा है? बिकॉज इट हैज ऑल इक्वल साइड्स। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हम रोम्बस को स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी। ये आपको मैंने डेफिनेशन में लिखा है। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है और उसका ईच वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री होना चाहिए। ईच वर्टेक्स कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? तो हमको ये मालूम करना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या स्क्वायर फॉलो करता है। अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो करता है तो हम स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल की फॉलो करता है तो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। स्क्वायर अगर पैरेललोग्राम की फॉलो करता है प्रॉपर्टी तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। रोम्बस की फॉलो करता है तो रोम्बस। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन बहुत आसान होती है। इन ए पैरेललोग्राम ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम तो हम प्रूफ पहले कर ही चुके हैं कि स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम एंड ईच वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, इसीलिए हमारा क्या हुआ? स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी हमारी किसमें आ जाती है? इसमें आती है, स्क्वायर में आ जाती है। हमारे ख्याल सब क्लियर हो गया होगा आपको। मेरी आप लोगों से एडवाइस है कि आप सारी डेफिनेशन, सारी प्रॉपर्टीज जो क्वाड्रिलेटरल के लिए, ओके, और जो हमारे सम स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम आए हुए हैं, इनको आप तैयार कर लें बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि पूरा चैप्टर आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय माय डियर स्टूडेंट्स।